कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। और हमको देखकर ये डरी डरी से काहे लग रही हो? क्या बात है? देखा, हम पहले ही बोल रहे थे ना कि ये काम अक्षय और हम कर लेंगे, लेकिन आप माने ही नहीं। अब पापा जी आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए। अब मम्मी जी, आप जाइए, पापा जी को आपसे कुछ काम होगा। हम और अक्षय मिलकर पूरा कमरा साफ कर देंगे और गद्दे का कवर भी चेंज कर देंगे। है ना अक्षय? वही तो हम भी मम्मी को कह रहे थे। अब जाइए मम्मी। हाँ, ये दोनों कब से बोल रहे थे, लेकिन हम ही मना कर दिए। वो पंखा चल रहा था ना, और शायद इसीलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे वो सब छोड़ो, हमारे लिए पानी लेकर आओ और फिर चाय बनाओ। हम कमरे में हैं अपने। जी। अक्षय, ये चटनी टेस्ट करके बताओ। नमक ठीक है ना? अरे वाह भाभी, ये चटनी तो कमाल की बनी है। आज डिनर में सब ये चटनी के साथ एक्स्ट्रा रोटी खाएंगे। भैया आ गए। भाभी, भैया को भी चटनी चखाओ ना, उनकी तो फेवरेट है धनिया वाली। अब विक्रांत सुनो जरा। विक्रांत, चाय बना रहे हैं, पी के चले जाना। नहीं मम्मी, हमारा ना सर दर्द हो रहा है, तो हम कमरे में ही जा रहे हैं अपने। मम्मी,
अजीब नहीं लग रहा है? सुबह भाभी का सर दर्द हो रहा था और अब भैया का भी। मम्मी, क्या हुआ है? कोई बात नहीं अक्षया, वो कल होली थी ना, तो दोनों ने गलती से भांग पी ली थी, उसी का असर है। सत्या, विक्रांत के लिए हम कड़क अदरक वाली चाय बना लेते हैं, उससे उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अब तब तक ये पानी लेकर ऊपर विक्रांत को देकर आओ, थक कर आया होगा बेचारा। लो ना, जाओ। हे भगवान, अब विक्रांत जी के सामने कैसे जाएंगे? जाओ। भगवान जी, होली में हमसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप बस इतना करिए कि मैडम जी के दिल से हमारे लिए गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो हमें माफ कर दे। मैडम जी, ये प्रसाद लीजिए। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस एक बार आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने प्रसाद ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे बात करने लगोगी। सुबह से देख रहे हैं तुमको, हम जहां जाते हैं वहां हमारे पीछे पीछे आ जाती हो। तुमको समझ नहीं आ रहा? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैडम जी, हम बस आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगने के लिए ऐसे हमारे सर पर मंडराती रहोगी क्या तुम? सुंदरी, आराम से बात करो, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो अम्मा जी, अपनी लाडली बहू को आप ही समझा लीजिए। सुबह से हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। होली के दिन सबके सामने इसने सुंदरी स्वरूप पर हाथ उठाया और अभी चाहती है कि हम सब कुछ भूल जाएं। तुम तो खुद को बहुत बड़ा इंसान समझती हो ना सुंदरी, और बड़ा वही होता है जो गलती को भुलाकर आगे बढ़ जाता है। अम्मा जी, ई बात हम जैसे लोग समझते हैं, लेकिन जहां से ई आती है वहां के लोगों को अगर माफ कर देना तो वो लोग समझते हैं उनसे गलती ही नहीं हुई है।
गोपालगंज में तो ये हमारे सामने गाय की तरह सर हिलाती थी, और फिर इतने बड़े घर में आकर इसके तेवर बदल गए। इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि ये हम पर हाथ उठा सके। मैडम जी, हमें हमारी गलती का पूरा एहसास है। बोलने में कहा जाता है, अगर वाकई तुमको एहसास है तो सजा भुगत कर दिखाओ। हम तैयार हैं मैडम जी। आप जो सजा देंगे हम वो सब मानेंगे। तो ठीक है, फिर अपनी सजा आउट हाउस में रहकर भुगतो। आउट हाउस? लेकिन मम्मी वो तो बहुत गंदा है। सुंदरी, तुम समझ रही हो क्या बोल रही हो? वहां ना बिजली है ना पंखा, और दीवारें भी टूट रही हैं। हाँ अम्मा जी, ये जरूरी है। यहाँ आकर ही हवा में उड़ने लगी है। इसको इसकी जगह याद दिलानी पड़ेगी। और वैसे भी कौन सा महलों में रहती थी? गोपालगंज में भी तो सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी। हम रहेंगे आउट हाउस में। आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे मैडम जी। सुंदरी ने साची को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। थोड़ी देर में खुद ही साची को वहां जाने से मना करेगी। तो सुंदरी, तुम्हारा कहना है गलती करने पर ऐसे कठोर सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां बिजली ना हो, पानी बाहर से भरना पड़े, मकड़ी के जाले हो, कीड़े मकोड़े हो। हाँ, टूटी दीवारें, गंदगी, गरीबी साची जैसे लोगों की असली दुनिया है, और कभी कभी आईना दिखाना जरूरी होता है। तो फिर वही आईना तुम्हें भी देखना चाहिए सुंदरी। तुम्हें भी वही सजा मिलनी चाहिए जो तुमने साची के लिए चुनी है। देखा जाए तो तुम भी तो एक साधारण घर से ही आई थी इस घर में। और तुमने भी दामाद बाबू को थप्पड़ मारा है। तो तुम्हें भी आउट हाउस में रहकर सजा भुगतनी चाहिए, है ना? बोलो सुंदरी, चुप काहे हो?
अम्मा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गलती तो हमसे हुई है और वो भी बहुत बड़ी गलती। दामाद बाबू, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, दामाद पर हाथ उठाया हमने। पाप हो गया, पाप। और अम्मा जी के हिसाब से हमें भी आउट हाउस में रहकर सजा भुगतनी चाहिए। तो फिर ठीक है, हम भी साची के साथ आउट हाउस में रहेंगे। मम्मी के दिमाग में चल क्या रहा है? गिरगिट कब रंग बदल ले कोई नहीं जानता। जरूर इसके पीछे भी सासू माँ की कोई टेढ़ी चाल है। सजा तो भुगतनी पड़ेगी, हमको भी और साची को भी। पानी। हाँ,
हम साफ कर देते हैं। संभाल के। विक्रांत, चाय। देख के मम्मी जी, नीचे कांच गिरा है। गलती से हाथ से ग्लास छूट गया था। कोई बात नहीं सत्या, हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी कहते हैं जब कांच टूटता है तो घर की बुरी नजर भी साथ टूट जाती है। और जिंदगी में कुछ अच्छा शुरू होने का संकेत मिलता है। क्या पता तुम दोनों की जिंदगी में शायद कुछ अच्छा होने वाला हो। लो विक्रांत, अदरक वाली चाय, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। हम साफ कर देते हैं मम्मी। अरे रुको सत्या, पैर में अगर कांच चुभ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हम कर देते हैं। हम मदद कर देते हैं मम्मी जी। हाँ, वहाँ आउट हाउस में पानी की सुविधा तो है ही नहीं। हम एक काम करेंगे, ये टब और बाल्टी में पहले से ही पानी भर के रख लेंगे। हाँ, अरे हाँ, वहाँ तो बिजली भी नहीं होगी। बिना पंखा और एसी के मैडम जी वहाँ कैसे रहेंगी? हाँ, हम यहाँ हाथ पंखा से मैडम जी को हवा करते रहेंगे। उनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। हम मैडम जी को कोनो दिक्कत नहीं होने देंगे। और क्या लेना है? टब हो गया, बाल्टी भी हो गया। हाँ, मच्छरदानी, कॉयल और वो क्रीम जिसे लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। और का एक टॉर्च। हाँ, 2-3 साफ चाहता है, अभी लेके आते हैं। अरे साची, ये क्या है? हैं? अरे ये मच्छरों वाली क्रीम, मच्छरदानी। अरे सासू माँ को जंगल छोड़ने जा रही हो क्या? नहीं दीप भैया, ये सब आउट हाउस के लिए है। वो दादी ने मैडम जी को वहाँ रहने के लिए सजा सुनाई है ना, इसीलिए हम ही इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम? हाँ, वो कहा है ना, हमको तो आदत है बिना बिजली और पानी वाले घर में रहने की, लेकिन मैडम जी को दिक्कत होगी और मच्छर भी बहुत होंगे वहाँ, इसीलिए ये सब हम रख लेते हैं। मतलब ये सब तुम सासू माँ के लिए कर रही हो? हैं? ले बेटा साची, जो सजा सासू माँ को सुनाई गई है, पहले वही सजा उन्होंने तुम्हें सुनाई थी, भूल गई? और अब उनके वजह से तुम्हें भी आउट हाउस में रहना पड़ेगा सासू माँ के साथ।
हाँ भैया, 2 दिन। तो 2 दिन साची, 2 दिन, बाप रे बाप। एक काम करो, ये सब ना तुम खुद के लिए रख लो, सासू माँ को कुछ मत देना। अरे रहने दो अंधेरे में, अंधेरे में मच्छरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। अरे सुनो, सासू माँ को भी पता चल जाए कि जब कोई खून चूसता है तो कैसा लगता है। नहीं दीप भैया, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब कंधे पर बैठी चुड़ैल को भगाने के बजाय तुम उसके सोने का इंतजाम कर रही हो, हैं? ले बेटा साची, लगता है भांग का नशा उतरा नहीं है अभी तक। दीप भैया, वही भांग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमसे गलती हुई और हमारी गलती की वजह से आपको भी थप्पड़ पड़ गया। और देखिए ना भैया, मैडम जी भी दादी जी की बात मानकर खुद को सजा दे रही। खुद सोचिए, मैडम जी जैसे इंसान 2 रात टूटे फूटे कमरे में रहेंगे, इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है बताइए। अच्छा गिरगिट देखे हो कभी? देखे हो हैं? अरे गिरगिट है सासू माँ, गिरगिट। मौका मिला और रंग बदल दिया। ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना सुबह से, हमसे माफी मांगना, अरे ड्रामा है ड्रामा। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है उनके दिमाग में, याद रखना। नहीं दीप भैया, मैडम जी सच में शर्मिंदा थी। शर्मिंदा? अरे साची, सासू माँ और शर्मिंदा है? शर्मिंदा होने वालों में से वो नहीं है, शर्मिंदा करने वालों में है। बात मानो, मना कर दो कि तुम आउट हाउस नहीं जाओगी, बस बोल दो। अरे 2 दिन सासू माँ के साथ बहुत रिस्की है साची। नहीं दीप भैया, वो गलती हमसे हुई है तो सजा भी हम ही भुगतेंगे। और हाँ, अगर आप अभी भी गुस्से में हैं तो मैडम जी की तरफ से उस थप्पड़ के लिए हम फिर से माफी मांग लेते हैं। तुम्हें समझाने से बेहतर है कि हम दीवार पर सर पटक दें। नहीं दीप भैया, आप ऐसा मत करिएगा, आपके सर पे चोट लग जाएगी। हैं? हाँ। अरे साची, तुम बहुत सीधी हो, बहुत सीधी। अब हमारे समझाने से तुम समझोगी नहीं। क्या करें, सासू माँ के साथ तुम्हें छोड़ा भी तो नहीं जा सकता है। हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा। सासू माँ थप्पड़ मारा था ना आपने हमको, ठीक है ठीक है। अब होगा राउंड 2। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। सासू माँ और क्या हुआ? कब से घूरे जा रही हो? मम्मी, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अरे अब तुम भी हमसे सवाल करोगी? हाथ जोड़कर माफी मांग तो ली तुम्हारे पति से, अब खुद को सजा भी देने जा रहे हैं। अब क्या करें? क्या चाहती हो? का प्रयागराज छोड़कर चले जाएं हम? मम्मी, बात को घुमाइए मत। बात को हम घुमा रहे? मम्मी, अच्छे से जानते हैं हम आपको। जो दीप के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, वो सच तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माफी मांगना आपकी फितरत में है ही नहीं। सच सच बताइए मम्मी, ये आपकी कोई नई चाल तो नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? यही कि मम्मी, आप पे भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। दीप का असर दिख रहा है तुम परेशानी। पहली बार तुम अपनी मां पर शक कर रही हो। देखिए मम्मी, आपके मन में जो भी कुछ हो, दीप को उसमें मत घसीटना, नहीं तो चुप नहीं बैठेंगे हम। दीप को क्या होगा?
अरे वो तो इस स्वरूप सदन में पड़े पड़े मजे कर रहा है, और अगर तुमने चाहा तो आगे भी करता रहेगा। और काम ही का है हमारे मेहनती दामाद का। दीप होगा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति परमेश्वर, लेकिन हमारे लिए तो वो नाकारा जबरदस्ती हमारे सर पर थोपा गया दामाद है, जिसके प्यार में हमारी लाडली बेटी पागल हुई पड़ी है। बस मम्मी, दीप के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकती। अब तुम अपनी माँ को सिखाओगी? दीप से आप नफरत करती है, ये बात हमें हमेशा से पता है मम्मी। एक बार थप्पड़ मार चुकी है आप, दोबारा ऐसा होने नहीं देंगे हम। दीप तो हमारा छोटा सा एक प्यादा था जिसे हमने इस्तेमाल किया। दीप के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा ना, वो तो इस शतरंज की पहली चाल थी। असल खेल तो अभी शुरू होगा। आउट हाउस में हम सिर्फ रहने नहीं जा रहे, किसी का हिसाब बराबर करने जा रहे हैं। उस साची का हिसाब। तुम्हें क्या लगा उस साची ने हम पर हाथ उठाया और हम भूल जाएंगे? आउट हाउस में बहुत अंधेरा रहता है ईशानी, और अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। बस एक बात याद रखिए मम्मी, अगर बात दीप तक आई तो सामने आपकी बेटी नहीं, दीप की बीवी होगी। ये घाव नहीं है, ये तो पति पत्नी के प्यार की निशानी है। बस सिर और पड़ने लगेगा, अब सो जाते हैं। अच्छा, बिस्तर लगा रही है, मतलब अब थोड़ी देर में सो जाएगी। बस एक बार सो जाए, फिर हम भी चुपचाप अंदर चले जाएंगे और सो जाएंगे। अरे विक्रांत जी का बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ है, हम ही ठीक कर देते हैं। अरे सत्या, ये सब हम कर लेंगे, तुम बस सो जाओ प्लीज। चलो सो गई, थोड़ी देर रुक के जाते हैं।
अरे ये कहाँ चली गई? छोटी ढेली के बिना नींद ही नहीं आएगी। सर अभी भी फट रहा है। अब इतनी रात को कौन चोटी बनाता है? सो जाओ सत्या, प्लीज सो जाओ, और हमें भी सोने का मौका दो, कल ड्यूटी पर जाना है। बज के फिर जी अभी तक नहीं आए। नीचे काम कर रहे हैं या उनका भी हाल हमारे जैसा हो रखा है? उनके आने से पहले हम सो ही जाते हैं। हाँ, ये सब का सुंदर सुंदरी? रिया बता रही थी कि तुम और साची 2 दिन आउट हाउस में रहोगी। हाँ, ये सब की क्या जरूरत है? जो हो गया सो हो गया। अब उस बात को और बढ़ाने से क्या मिलेगा? हम बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं सुतन जी, बल्कि हम तो बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे खत्म होगी? खुद को सजा देकर, उन पुराने आउट हाउस में रुककर। होली पर उस साची ने हम पर सबके सामने हाथ उठाया। अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो कल को इस घर में कोई भी किसी के लिए मर्यादा ही नहीं रखेगा। और गलती तो हमसे भी हुई है, हमने भी घर के दामाद पर हाथ उठाया है, तो जो सजा साची भुगतेगी वो सजा हम भी भुगतेंगे। ये सब क्या बेवकूफी है तुम्हारी सुंदरी? बेवकूफी नहीं, समझदारी है हमारी। और अगर आप चाहते हैं कि घर में किसी के मन में किसी के लिए कोई बैर ना रहे तो हमें ये प्रायश्चित कर लेने दीजिए, तब जाकर हमारा मन शांत होगा। जरूर जरूर सासू माँ। अब आपका मन अशांत मतलब पूरा घर अशांत। अब आपको शांत करने का कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है। दामाद बाबू। अरे ससुर जी, हमें पता है कि आपको सासू माँ और साची की फिक्र हो रही है। नहीं, हमें भी हो रही है, लेकिन सासू माँ और साची को रोकना भी तो नामुमकिन है। इसलिए हमने सोचा है कि जब तक सासू माँ और साची वहां आउट हाउस में रहेंगी तब तक वहां हम भी चौकीदारी करेंगे। ये छछुंदर यहाँ भी आ टपका है हमारा काम बिगाड़ने, लेकिन इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी।